भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। आपने अभी जो वीडियो देखा वह हाथरस की मनीषा का है। यह घटना बहुत ही विचलित कर देने वाली है, क्योंकि इस घटना के बाद सच से ज्यादा झूठ परोसा जा रहा है। राजनीति की जा रही है, टीआरपी का नंगा नाच किया जा रहा है। इस हंगामे, इस हुड़दंग और झूठ के नंगे नाच का आप सच समझिए। जब मनीषा अस्पताल में थी, उसने कैमरे के सामने बाकायदे अपना बयान दिया, घटना का विस्तार वर्णन किया, अपराधी का नाम भी बताया। लेकिन आज उसके बयान के बावजूद भी आज सच को झूठ बताकर कुछ और ही परोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई। अब वीडियो देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूं, आप अपनी आंखों से यह वीडियो देखिए। मनीषा के मुंह से, उसके परिवारजनों के मुंह से पहले आप सच सुनिए और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा झूठ क्यों फैला है। किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लाने गए थे हम अच्छा। तो मैं मारपीट है गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाज रहा था। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाटी एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन हरिजन है। अच्छा, फिर क्या हुआ था फिर? क्या किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। अच्छा। बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा, क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही दनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। अच्छा, क्यों क्यों दबा दिया बताओ? हैं? हैं? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कहीं चोट है? जीव है जीव में जीव जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? बाप पापा तो ना छपाने के लिए काम करता। में तो पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। तो रोज ही आवत है, एक दिन थोड़ी ना हमारा। तुम कहाँ थे? मैं जो रही हूँ मैं हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बाप से ले रहे थे। फिर अब मैं दे रही थी तो जब ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। इस वीडियो में मनीषा की मां ने संपूर्ण जो भी घटना हुई है उसका विवरण दिया है, वजह बताई है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि उसकी गर्दन को दबाया गया है, उसके गले को घोटा गया है, जिसकी वजह से उसके गले की हड्डी टूट गई है। उसकी मां ने यह भी बताया है कि उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह बताई है आपसी रंजिश। उसके बावजूद मीडिया, कांग्रेस, समस्त राजनीतिक दल यह बात पर अड़े हुए हैं कि मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी जीवा काट दी गई, उसकी गर्दन को घोटा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस बालिका की जीभ काट दी जाए, क्या वह बात कर सकती है? यहां तक फैलाया जा रहा है कि मनीषा की आंखें फोड़ दी गई। आपने वीडियो में देखा कि उसकी आंखें सही सलामत है, उसकी जीवा सलामत है, वह बाकायदे बात कर रही है, बयान दे रही है। हालांकि वह काफी कष्ट में है, दर्द में है, तकलीफ में है, उसके बावजूद उसने उसके साथ घटित हुई घटना का विवरण दिया। अब प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर ऐसा झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2022 बहुत नजदीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और समस्त राजनीतिक दल, उसके साथ साथ कांग्रेस, सबसे आगे तो कांग्रेस ही है, वह ऐसे गिद्ध के समान है
उसके लिए हाथरस की घटना उस मांस के लोथड़े के समान है जिसको कांग्रेस कच्चा नहीं चबाएगी बल्कि मिर्च मसाला लगाकर चबाएगी, खाएगी, ताकि 2022 में उसे अपच ना हो। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे घटने को अच्छी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद आज मीडिया कर्मी पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं और हाथरस जाने की जिद पर हैं। वहीं राहुल गांधी पैदल ही हाथरस जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और हाथरस जाना चाहते हैं प्रशासन के मना करने के बावजूद। लेकिन ध्यान रखिएगा, 15 दिनों तक जब यही मनीषा दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो दूर की बात, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी अस्पताल नहीं गया परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए। आखिर क्यों? अगर सच में उनके मन में इस घटना को लेकर ममता थी, संवेदनाएं थी, तो जब मनीषा अपने अंतिम सांसें अस्पताल में गिन रही थी, तब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अस्पताल में देखने या मदद मुहैया कराने क्यों नहीं पहुंचे? क्या वह लड़की के मर जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें और जातिवाद का खेल खेल सके, जाति सूचक राजनीति कर सके? उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं। इस घटना को लेकर जमकर झूठ परोसा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार की बात की जा रही है। वहीं राजस्थान में हफ्ते भर में दर्जनों बलात्कार के केस सामने आए। राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक एक भी बयान राजस्थान में हुए बलात्कार घटनाओं के बारे में नहीं दिया है। यकीन मानिए, 2022 के चुनावों तक सपा, बसपा, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए उत्तर प्रदेश में अपराधों की आंधी आती ही रहेगी। हालांकि अपराध तो पूरे देश में होते हैं, लेकिन तूल सिर्फ उत्तर प्रदेश को दी जाएगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य है और इन सभी राजनीतिक दलों को 2022 भुनाना है और इसके लिए जातिवादी राजनीति सबसे अच्छा विषय है। इसके पीछे का आप कारण समझिए। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो जाती है। अखिलेश यादव 47 सीट लेकर आते हैं, वहीं राजकुमार राहुल को मात्र 7 सीटें ही मिलती हैं। बेचारी बहन मायावती तो 19 सीटों पर ही सब्र कर बैठ जाती हैं। वहीं लोकसभा में बुआ बबुआ की भी जोड़ी फेल हो जाती है, यानी इनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। तब से ये अथक प्रयास में है कि कुछ मांस के लोथड़े मिलते रहें ताकि भूख इनकी मिटती रहे। भारतीय समाज में जब भी किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता है तो वह एक लज्जा का विषय होता है। यह सिर्फ स्त्री को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को लज्जित महसूस कराता है। ऐसे में इतनी गिरी हुई राजनीति, इतनी घृणित पत्रकारिता अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है। आपने वीडियो देखा है, बच्ची ने भले वह दर्द में थी, लेकिन दर्द में होने के बावजूद उसने सारी बातें साफ तौर पर कही और अपराधी का नाम भी लिया है। उसके बावजूद कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हमें बच्ची को न्याय दिलाना है। सच है, बच्ची को न्याय तो चाहिए ही, क्योंकि बच्ची की हत्या हुई है, बच्ची को मारने की कोशिश की गई थी, भले उसकी मौत 15 दिन बाद हुई, उसे न्याय मिलना ही चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, योगी राज का रिकॉर्ड, 3 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि योगी राज में भोगियों को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। लेकिन राजनीति के लिए किसी महिला, किसी स्त्री, किसी लड़की, किसी बच्ची की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सोचिए वह परिवार कितना डरा हुआ होगा जो चारों तरफ से पुलिस, पत्रकार, कैमरा, राजनेता, नेता नपाड़ी सबसे घिरा हुआ है 24 घंटे, और उसके बावजूद उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। वह परिवार कितना दुखी होगा जिसके सामने उसकी बच्ची को देर रात जला दिया गया। उन्हें बच्ची की शक्ल देखने का अंतिम मौका तक नहीं मिला। वह परिवार कितना दुखी होगा। ऐसे में राहुल गांधी को थोड़ी तो संवेदना दिखानी चाहिए और राजनीति का गंदा खेल नहीं खेलना चाहिए। परिवार को और भी बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
आपने सच देखा। अगर यह वीडियो देखकर अगर आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है तो नजदीक के किसी डॉक्टर के पास जाइए और उससे पूछिए कि इस वीडियो का मतलब क्या है, जो बच्ची ने कही उन बातों का मतलब क्या है। क्या जुबान कटने के बाद कोई बच्ची, कोई पीड़िता, कोई बालिका बोल सकती है? नहीं, वह नहीं बोल सकती है। जब वह बोल रही है यानी उसकी जीवा नहीं कटी है, तो किस आधार पर राहुल गांधी और ये मीडिया कर्मी फैला रहे हैं कि उसकी जुबान काट दी गई? सिर्फ और सिर्फ राजनीति और टीआरपी के लिए। कितना दुखद है ये। आज हमारा समाज और ये लोग कहाँ आकर खड़े हो गए हैं? यह क्या चाहते हैं जिंदगी से? सिर्फ पैसों का खेल है और पावर का खेल है। ऐसे में आपको अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने हैं। आपको स्वयं सुनिश्चित करना है कि आपको सबका साथ, सबका विकास के साथ चलना है या फिर वोट बैंक की राजनीति करने वालों के साथ खड़ा होना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूलें। और हाँ, हमें लड़ना है मनीषा के अधिकार के लिए। उसे न्याय मिले और उसे न्याय मिलना ही चाहिए और उसे न्याय मिलकर रहेगा। लेकिन हमें बचना है ऐसे दरिंदों से, ऐसे भेड़ियों से जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सुख के लिए एक परिवार को मोहरा बना रहे हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।